मिल्लत के लिए है, जालिम मिल्लत के लिए हैदर की तलवार है, जालिम मिल्लत के लिए हैदर की तलवार, मुख्तार है मुख्तार है मुख्तार है मुख्तार। दोस्तों, आज मैं तकरीर करना नहीं चाहता, आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। आज इस मंच पे मौजूद हमारे सदर साहब और हम लोग की आन शान बान गरीबों दलितों पिछड़ों के मसीहा जनाब मुख्तार अंसारी के छोटे फर्जंद जनाब उमर अंसारी साहब, इस जलसे की निजामत कर रहे भाई फैजुल हसन साहब, डॉक्टर फैजुल हसन साहब, इस मंच पर मौजूद हमारे सभासद हजरात, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों। अभी मजहर साहब अपनी बातों को रख रहे थे। उन्होंने कहा, बताया कि अखिलेश यादव ने जब इसके पहले चुनाव हो रहा था 2012 में, तो उस वक्त अखिलेश यादव के नाम पे चुनाव नहीं हुआ था, वो मुलायम सिंह यादव के नाम पे चुनाव हुआ था। और मुलायम सिंह यादव ने जो घोषणा पत्र जारी किया था अपना, लाइव चला वो तो बाद में अखिलेश यादव को उन्होंने अपनी गद्दी सौंप दी, मुख्यमंत्री बना दिया। अपना जो घोषणा पत्र जारी किया था, यह हकीकत है। उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। यह हकीकत है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो बेकसूर नौजवानों को हम रिहा करेंगे, जिनको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने पे जेल की सलाखों में बंद किया गया है, उन मासूमों को हम रिहा करेंगे। और यही नहीं कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। यही नहीं कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि हम रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे। यही नहीं कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि हम जो है हज हाउस बनवाएंगे बनारस में पूर्वांचल के हाजियों के लिए। यही नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि हम एक ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे जहां पे मुस्लिम नौजवानों को ट्रेनिंग देंगे ताकि उनकी भर्ती पुलिस और पीएससी में हो सके। ये तमाम वादे किए थे और इन तमाम वादों के करने के बाद जब अखिलेश यादव को सौंप दी जाती है हुकूमत, इन सारे वादों को भूल जाते हैं ये लोग। सारे वादों को भूल जाए। खालिद मुजाहिद को कत्ल किया जाता है, दंगे और फसाद होते हैं। हमारे भाई ने मुजफ्फरनगर दंगे की बात की, मेरे दोस्तों, उन्होंने चर्चा कर दी है। लेकिन जब दंगा हो रहा था, हमारे लोग कैंपों में गुजर बसर कर रहे थे, लाखों लोग। उन कैंपों में सैकड़ों मासूम बच्चे जाने में ठिठुर के अपनी जान गंवा बैठे। उन कैंपों पे बुलडोजर चलाया गया और उन कैंपों को बुलडोजर चला करके उजाड़ दिया गया। ये सब जुल्म ज्यादती हो रही थी और मुलायम सिंह का परिवार सैफई में सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा का नाच देख रहा था। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? आज मुस्लिम मसाइल पे एक शब्द अगर अखिलेश यादव बोले तो आप बताओ, ये मैं नहीं कहता, ये तो उनका बाप मुलायम सिंह यादव कहता है कि ज़हनी तौर से अखिलेश यादव मुस्लिम मुखालिफ है। राम गोपाल यादव 4 बार भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह से मिल चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुलायम सिंह यादव जिस बेटे को पाले हैं, परवरिश किए हैं, उस मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हमारा बेटा अक़लियत दुश्मन है और यह हकीकत है।
आज शरीयत में मदाखलत करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की सरकार, ये नरेंद्र मोदी। आज 3 तलाक में मदाखलत करने की कोशिश की जा रही है, एक्स्ट्रा सिविल कोड नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। इस पे एक शब्द भी अगर अखिलेश यादव ने बोला हो कि मुसलमानों के मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो बता दो मैं सियासत छोड़ दूंगा। एक शब्द भी नहीं बोला। और लगातार बहन मायावती जी इस मुद्दे को उठा रही हैं और बोल रही हैं कि मुसलमानों का मसला है, ये अक़लियतों का मसला है, ये इनके ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। आज हमारी सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है मेरे दोस्तों। आज हमारी सबसे बड़ी दुश्मन जमात, जिसने 70 सालों में हमारी ये हालत बना दी। हम नौकरियों में 40% थे हिंदुस्तान की आजादी के वक्त, आज हम 1% नहीं है, 1% नहीं है। आज उसी कांग्रेस से आपने समझौता कर लिया है। मेरे दोस्तों, अखिलेश यादव ने कुछ नौकरी दी तो सिर्फ एक फिरके को, एक जात के लोगों को। हम अभी गए थे, मीटिंग कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि हम लोग नौकरी में गए, अप्लाई किए, हम लोगों को नहीं लिया गया, सिर्फ एक बिरादरी के लोगों को नौकरी में लिया गया। कहा गया तुम्हारा वादा। तुम उसी कांग्रेस से समझौता किए हो जिसने पूरे देश में दंगा कराया हो, चाहे वो मुरादाबाद का दंगा हो, हम कितने दंगों का नाम गिनाएं। तुमने उसी कांग्रेस से समझौता किया है जिस कांग्रेस ने अफजल गुरु की लाश नहीं दी। ये कौन सा कानून कहता है? अफजल गुरु को फांसी जल्दबाजी में दे दी गई, इसलिए कि 2014 का चुनाव होने जा रहा है, हम फांसी जल्दी दे देंगे तो सांप्रदायिक वोटों का हमारे साथ ध्रुवीकरण हो जाएगा, ये वोट हमको मिल जाएंगे। और अफजल गुरु को फांसी देने के बाद उसकी लाश तक नहीं दी गई, उसके परिवार वालों को उससे मिलने तक नहीं दिया गया। ये कौन सा कानून है हिंदुस्तान का? जरा बताएं। ये अखिलेश यादव, ये राहुल गांधी जो उसकी लाश नहीं देते हैं। बटला हाउस में 2 नौजवानों का फर्जी इनकाउंटर होता है और हिंदुस्तान की तमाम सियासी जमातें, सेकुलर आवाम चीख चीख के कहती है कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन उसकी जांच नहीं कराई जाती है। उसी कांग्रेस से तुमने समझौता किया, वही कांग्रेस जिसका पंजा खून से रंगा हुआ है, उसी कांग्रेस से तुम समझौता करके आज आए हो और कहते हो कि हाथ का साथ मिल गया, हाथ का साथ मिल गया। मेरे दोस्तों, आज क्या वजह है मैं पूछना चाहता हूं। आज तो हमारे अल्ताफ अंसारी जात, बिरादरी, मजहब, धर्म, बड़ा अंसारी, छोटा अंसारी, बड़ा मुसलमान, छोटा मुसलमान, ये तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज क्या वजह है? आज क्या वजह है कि तमाम उलमाए कराम आज बहुजन समाज पार्टी की सबका सपोर्ट करने के लिए मजबूर हो गए और बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने समर्थन किया है, बहन मायावती का समर्थन किया है। दिल्ली के शाही इमाम मौलाना अहमद बुखारी इसके पहले तुम्हारी सरकार को समर्थन दिए थे, तुम्हारी सरकार बन गई थी, और जब जब उन्होंने जिसको समर्थन दिया है उसकी सरकार बनी है। आज क्या वजह है कि सलमान नदवी ने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे दिया? आज क्या वजह है कि कब्र जलवात साहब जो शिया उलमा है उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे दिया? आज क्या वजह है कमाल फारूकी जो मुस्लिम पसंदला के मेंबर हैं उन्होंने जो है बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे दिया? आज क्या वजह है कि मौलाना अशरफ मियां कछौथी जो बरेलवी शरीफ के हैं, तौकीर रजा जो बरेलवी शरीफ के हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे दिया। गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष अंसार रजा जैसे तमाम लोग, कल भी तमाम उलमाए कराम इकट्ठा होकर के उन्होंने एक आवाज कहा कि आने वाले दिनों में अय मुसलमानों बहुजन समाज पार्टी को वोट दो और बहन मायावती की सरकार बनाओ। आज वहां बुरा लग रहा है,
अल्ताफ भाई और इनके हम प्याले जो तकरीर कर रहे हैं, तो काबे के इमाम के ऊपर तंज कस रहे हैं। काबा के इमाम है, उनके ऊपर तंज कस रहे हैं। कहते हैं कि इमाम साहब, काबा के भी इमाम साहब इनको समर्थन करने वाले हैं। अरे हकीकत छिप नहीं सकती मेरे दोस्तों, सच्चाई है। तमाम उलमाए कराम, दानिश्वर, तालिबीन यूनिवर्सिटी से लेकर के हर लोग आज बहुजन समाज पार्टी की क्या साथ दे रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जब तुम्हारी सरकार होती है तो एक दंगे नहीं होते, प्रदेश में 500 दंगे होते हैं, और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती है तो एक भी दंगे नहीं होते, एक भी दंगे नहीं होते। हमको क्या चाहिए? हमको अगर नौकरी नहीं दे रहे हो तो कम से कम दंगा तो मत करो, हमको लूटो तो मत, हमारे बहन माँ बहनों की असमत तो न लूटी जाए, हमारे घर न तोड़े जाए, हम उजाड़े तो न जाए। मुसलमान यही चाहता है। मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, ये कल तक तो चिल्ला रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हमको समर्थन कर रही है, उनका वोट हमारे ऊपर चढ़ रहा है, उनका वोट चढ़ रहा था, अब कहाँ चढ़ रहा है? आप तो लग रहा है अशोक से, अब कहाँ चढ़ रहा है? जरा बताओ। बड़ा गुमराह कर रहे थे। अरे झूठ इतना बोलो जो पकड़ में ना आए। बोल झूठ, तुम तो झूठ के उस्ताद हो, माहिर हो, झूठों की कंपटीशन हो, तो मोदी की तरह से तुम भी फर्स्ट आओगे। जैसे मोदी झूठ बोलता है, जुमलेबाजी करता है, उसी तरीके से तुम भी फर्स्ट आओगे। तो कौन लड़ाई लड़ गई है? मैं तो गांव में उमर अंसारी साहब के साथ घूम रहा, और गांव में एक तो मीटिंग नहीं होती है, कई कई मीटिंगें होती हैं। दिन भर हम लोग चलते हैं गांव में और शाम को आते हैं शहर में, और इनका गांव में कहीं अता पता नहीं चलता। एक गांव में गए थे, जो हम लोग कौन सा जो औरतें बता रही थी, छिछोर, कौन छिछोर, रतनपुरा ब्लॉक में छिछोर गांव में गए, तो हम लोगों ने पूछा कि हमारे भैया, आज ही की बात है, आज ही की बात है, हमारे भैया अल्ताफ भैया आए थे कि नहीं? तो ऑटो में कहा कि हाँ भैया कल आए थे। तो हमने कहा कितने लोग थे? भैया एक आदमी गांव का नाई रहा, खाली उनकी सदवा जो 2-4 लोग रहे, एक आदमी साथ चले के तैयार है। ये हालत है गांव में। गांव में आप मीटिंग नहीं कर सकते हो, चलो गांव में मीटिंग करो। हम तो रोज 5, 6, 4 जितनी हो सकती है मीटिंग करते हैं, जितना हमें समय मिलता है, जितना परमिशन मिलता है, हम मीटिंग करते हैं। और तुम गांव में मीटिंग कर लो। गांव में तमाम बिरादरी, चाहे दलित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बिंद हो, निषाद हो, मल्लाह हो, खटीक हो, चाहे मौर्य हो, पटेल हो, यादव वोट इनको नहीं दे रहा है। बड़ा यादव वोट में घमंड कर रहे थे, 60% यादव वोट हमको दे रहा है। तुम उस लहर में 54,000 वोट पाए थे ना, इस बार तुम 30,000 से ऊपर नहीं पाओगे। अगर पा जाओगे तो हमको सियासत छोड़ना पड़ेगा। कौन सी लड़ाई लड़ रहे? बौखला गए लोग। तो मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, उनके पहनावे बताना, गांव में सुनामी चल रही है और यहाँ आधी चला दो, और जब आधी और सुनामी मिल जाए तो ये फिर कहीं के ना हो, खत्म हो जाए हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। फिर कभी हिम्मत ही ना करें इस मऊ की सरजमीन पे मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। तो भोजन की तरह बांध देंगे, ताबूत में आखिरी कील ठोक देंगे। हम नहीं कहना चाहते, हम नहीं कहना चाहते, कह देंगे तो लग जाएगा। हम कहाँ से आए जानते हो ना? काशी से, जहाँ गंगा बहती है, हम वहीं से आए हैं। तो बहुत ज्यादा वोट फसाद नहीं चलेगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहन मायावती जी की पार्टी से इसके पहले भीम राजभर चुनाव लड़े थे तो 65,000 वोट पाए थे, और मुख्तार अंसारी कौमी एकता दल से चुनाव लड़े थे तो 70,000 वोट पाए थे। 70 और 65, 1,35,000। और सपा, भाजपा, कांग्रेस सब मिलकर लड़ी थी, सारे लोग एक हुए थे तो 64,000 पाए थे। तो कौन सी लड़ाई लड़ोगे? कहां से भाजपा चढ़ जा रही है तुम्हारे? तो मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, मैं बात खत्म करना चाहता हूं। उमर अंसारी साहब
हमारी आन, हमारी शान, हमारी जो मसीहा है गरीबों का, उसके फर्जंद यहाँ मौजूद हैं, एक अपील के साथ कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। और जो सर्वे आया है अभी, हालांकि मीडिया बिकी हुई है, लेकिन पहले चरण का जो सर्वे आया है उसमें देखा होगा आपने कि 73 सीटों में सर्वे बता रहा है कि 52 सीटें बहन मायावती जी को मिल रहा है। और आज के चरण में भी हम आगे हैं, अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, तो हम आगे हैं और इतना आगे रहेंगे कि इंशाअल्लाह 5वीं बार मुख्तार अंसारी यहाँ से चुनाव जीतेंगे और बहन मायावती जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हमारा बेटा अब्बास अंसारी मंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा। और दो लोग मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी 2 MLA आपकी खिदमत करेंगे। मेरे दोस्तों, 28 तारीख को बहन मायावती जी की रैली होने जा रही है। बहन जी ने हमारा बड़ा सपोर्ट किया है। ये अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी को सियासी कफन देना चाह रहा था, इनके साथ धोखेबाजी की गई, दगाबाजी की गई, झूठ बोला गया, बेईमानी की गई। इन बेईमानों को सबक सिखानी है, इन बेईमानों को सबक सिखानी है। मेरे दोस्तों, जो लोग मुख्तार अंसारी को सियासी कफन देना चाहते थे, आज बहन जी ने उनको बुला करके टिकट दे करके जितना सम्मान दिया है, हम उसकी जो है बहुत प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यही बतिया बताने के लिए, यही बतिया बताने के लिए मेरे भैया, ये बहन जी हम तुम्हारे साथ हैं। तुम मुख्तार अंसारी के साथ आप हो, तुम मऊ की जनता, मऊ के मुसलमान, मऊ के अकलियत भी आपके साथ है। और इतनी तादाद में जाकर के आगे बढ़ जाना कि बहन जी की जहां तक निगाह जाए वो बस यही देखें कि मुख्तार अंसारी के समर्थक, मुख्तार अंसारी के लोग इस कदर इकट्ठा हो गए हैं कि फिर बाद में कहीं दूसरे लोग दिखाई दें। इसलिए 28 तारीख को सुबह सोनी धापा के मैदान अपने वेशभूषा में भाई ये लगे, हाँ टोपी भी लगा लें, टोपी ओपी लगा ले लगे, अब पता चलेगा कि आप कौन हैं। और इतनी तादाद में जाओ और इस तरह से मीटिंग कामयाब बना दो, हुजूम दर हुजूम जाओ और मीटिंग को ऐसा कामयाब बना दो कि फिर उस दिन से कोई हिम्मत न करे आपके बीच में आने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।